रवि तिवारी आप देख रहे हैं लोकल टीवी में। इस समय आपको बता दूं कि एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चंद्रपुर के विधायक पहुंचे हुए हैं, राम कुमार यादव जी पहुंचे हुए हैं। इसके साथ साथ बिंद्रा नवागढ़ के तेज-तर्रा विधायक जनक गुरु जी को भी देख रहे हैं। दोनों ही कांग्रेस पार्टी के तेज-तर्रा विधायक हैं और विधानसभा में सवालों को लेकर सरकार को घेरते हुए भी नजर आते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो राम कुमार यादव जी है जो दूसरी बार विधायक है, जबकि जनक गुरु जी ने इस बार 10 साल तक क्षेत्र में मेहनत किया था और उसी मेहनत के बदौलत जनक गुरु जी ने जनता का प्यार पाया है और जनक गुरु जी यहाँ के विधायक बन गए हैं। दोनों विधायकों से हम सीधी चर्चा करेंगे और सीधा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दूं कि यादव समाज के जो प्रदेश अध्यक्ष है रमेश यादव जी भी यहाँ पे मौजूद है। रमेश यादव जी ने भी मांग की है कि लोकसभा में एक सीट यादव समाज को दी जाए, उनसे भी चर्चा करेंगे। पहला सवाल यादव जी से। और यादव जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया, सब हालचाल ठीक? जी आशीर्वाद है सब जनता जनार्दन का, भगवान का। जनता का प्यार, आप लगातार जनता का प्यार पा रहे हैं, जनता का समर्थन आपको मिल रहा है। यादव जी कारण क्या है कि जनता आपको समर्थन करती है, जनता का प्यार आपके प्रति बढ़ता जा रहा है? देखिए, जनता जनार्दन जो है उनसे जुड़ करके उनके दुख सुख को अपना मानो, उसके दुख सुख को विधानसभा में जा करके रखो तो जरूर एक अपनापन आता है। और नेता का कोई जात पात नहीं होता। नेता तो जैसे पानी सभी में मिल जाता है, उसी प्रकार के नेता को सभी जाति धर्म से मिल करके उनके साथ में जुड़ करके एक माटी में उनके साथ में जुड़ करके काम करते हैं, उसको अपना नेता मानते हैं। और मैं तो सौभाग्यशाली हूं कि इस देश में तीसरे नंबर का गरीब विधायक मेरा नाम आता है। मैं गाय भैंस चराता था मेरे पिताजी के साथ में और वहां से उठा करके मुझे कांग्रेस पार्टी ने विधायक बनाया है। तो इसलिए जनता जनार्दन मेरे लिए भगवान के रूप है। उनको एक अपना परिवार बना करके उनके एक प्रकार का वही मेरा सब कुछ है। जेठ तक जनता उनके साथ मिलकर रहता हूँ, इसलिए दोबारा मुझे मौका दिया और सदन में पिछले दफे से 4 गुना वोट से जिता करके मुझे सेवा करने के दोबारा मौका मिला है। यादव जी, आपने एक बहुत बड़ी बात कही। आपने कहा कि मैं गाय भैंस चराता था, वहां से कांग्रेस पार्टी ने मुझे उठाया, मौका दिया। यादव जी, आपके जीवन का जो संघर्ष है, आपके जीवन का संघर्ष को हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, मैं आपके चैनल को जितने भी लोग देख रहे हैं उनको मैं एक संदेश देना चाहता हूं। कोई भी व्यक्ति अगर सेवा भाव से अगर कहीं पर अपना लक्ष्य बना करके दृढ़ संकल्प के साथ काम किया जाए तो दुनिया के ऐसा कोई चीज नहीं उसको नहीं प्राप्त कर सकता। जीता जाकर मैं उदाहरण हूँ। मेरे माँ बाप भूमिहीन व्यक्ति थे। जब उन लोग अकाल पड़ा तो उन लोग जो है बाहर कमाने खाने गए। वहां मेरे माँ बाप के साथ वहां जो है मुझे उनके कोख से मैं पैदा हुआ। वहां मजदूरी काम करते थे मेरे माँ बाप। वहां से फिर पंजाब चले गए। पंजाब में वहां पर जाकर के काम किए। वहां भी मैं बचपन मेरा गुजरा है। ऐसे करते करते बड़ा मुश्किल से मेरे पिताजी थोड़ा बहुत मुझे पढ़ाए। उनके साथ में मैं जंगल में गांव में, हमारे तरफ गांव है, भाटा बोलते हैं उसको, मैदान जंगल है आपके तरफ, वैसे हम भी जाते थे उधर मैदान पे। वहां गाय भैंस चराते चराते क्या चीज विधायक होता है हमको नहीं पता था। क्योंकि माँ बाप कभी पंच नहीं बने हैं तो हम क्या जानते क्या चीज है करके। लेकिन यादव समाज सबके साथ जुड़ के रहने वाला समाज है और धीरे धीरे काम करता गया सामाजिक तौर पे। उसके बाद हमारे रमेश यादव जी हैं, ये हमको भी मंच दिए कई बार। धीरे धीरे काम करते गए और लोग हाथों हाथ उठाते उठाते आज ऐसा आ गया कि कोई बोलता है कि मैं गरीब हूं करके। मुझे मेरे क्षेत्र के लोग भी देख रहे होंगे जो गरीबी का अंतिम छोर में कैसे जीते हैं लोग बाग। यहाँ तक कि मैं दूसरे के कपड़े को भी मांग के पहना हूं। मेरी माँ दूसरे के घर में जाके काम करती थी, वहां से जो बचा खाना को ला करते थे हम उसको खाते थे। वहां से आज एक विधायक के रूप में सेवा करने का मौका मिला है। इसलिए आपके जितने दर्शक हैं, चाहे वो मैदानी एरिया का हो चाहे जंगल में रहने वाले जितने भी भाई बंधु को मैं कहना चाहता हूं कि आप कभी ये मत कहना मैं गरीब हूं। इतिहास गवाह है, इस देश में वही इतिहास रचा है जो गरीबी देखा हो, भूखमरी देखा हो, गरीब में पला बढ़ा हो, वही गरीब के लिए, सर्व समाज के लिए जीता है। तो आप भी आइए और उठे, संघर्ष कीजिए। जो भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं या आप प्रशासनिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं या आप व्यवसायिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में या हमारे तिवारी जैसे आप
मीडिया का बड़ा एक नाम वाला होना चाहिए। मैं गांव गांव में पूछ रहा हूँ कि कौन मीडिया कितना बड़ा है, ये बड़ी बात नहीं है। उस मीडिया का जो संचालक है उस क्षेत्र का वो कितना ईमानदार है, ये बड़ी बात होती है। तो जिस क्षेत्र में भी जाना चाहते हैं आप दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप अपने अपने मंजिल को जरूर प्राप्त करेंगे। यादव जी आपका धन्यवाद, आपने हमारे चैनल का तो तारीफ किया, साथ ही मेरे कार्यप्रणाली का भी तारीफ किया। यादव जी एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी पूछना चाहूंगा। आज आप एक सफल व्यक्ति हैं, कहते हैं कि सफलता के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। ऐसा कोई आपके जीवन में कोई ऐसा यादगार पल है क्या कि जिस व्यक्ति ने आपका हाथ थामा था उस दौरान और आपको कहा था कि नहीं आपके में कुछ क्वालिटी, आपके में कोई काबिलियत है, आप कर सकते हैं? ऐसा कोई व्यक्ति था जो आपको हाथ पकड़ के ऊपर लेकर आया था? ऐसा कोई व्यक्ति था? बिल्कुल। जब भी मैं राजनीतिक क्षेत्र में अपने आप को मैं देखता हूं कि इस विधायक के रूप में अपने आप को, तो मुझे तमाम क्षेत्र की जनता जो मुझे ऐसे वक्त पर, जिस वक्त पर आदमी किसी को बात नहीं करता, भाव में जिंदगी जीते हो, तो जो शब्द बोले मेरे क्षेत्र के लोग, गरीब लोग, किसान लोग कि बेटा एक दिन जरूर आगे बढ़ेगा, जरूर विधायक बनेगा, ये जरूर हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करेगा, हमारे लिए विधानसभा में लड़ेगा, जो भी बात बोले हैं आज भी मुझे याद आता है। बस इस बात पे मुझे गम होता है कि मेरे माँ बाप आज इतना बड़ा पद होने के बाद मेरे माँ बाप नहीं है। और हर व्यक्ति चाहता है, हर बेटा चाहता है, हर बेटी चाहती है कि जब मैं सफल हूँ तो मेरे माँ बाप देखें करके। तो मेरी माँ जिंदगी भर संघर्ष की, लेकिन जब मैं विधायक बनने के पहले उनका स्वर्गवास हो गया। मेरा पिताजी का देखो, मैं विधायक जैसे ही बना, विधायक बनने के बाद उनको देखा जरूर, उसके बाद में 85 साल का हो गया था लगभग, उसके बाद वो भी चला गया। तो दुख तो लगता है, परिवार नहीं है मेरे माँ बाप, लेकिन क्षेत्र के जनता मुझे इतना प्यार देते हैं तिवारी जी, उनको देख करके मुझे कभी माँ बाप का कभी कमी नहीं होता। मुझे लोग बाग विधायक नहीं बोलते हैं, राम कुमार यादव बेटा बोलते हैं, चाचा बोलते हैं, भतीजा बोलते हैं। तो चंद्रपुर विधानसभा मेरा एक परिवार है, सभी का धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ राहुल गांधी जी का, भूपेश बघेल जी का, दीपक बैज जी का, कवासी लखमा जी का, रमेश यादव जी हैं, जगनीक यादव जी हैं, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे एक जमीन से उठा करके आज विधानसभा तक पहुंचाए हैं। सबको धन्यवाद देता हूं। मुझे आज यहाँ पर भी आया हूँ, मैं जो है धनमती यादव जी के जो गरियाबंद जिला पड़ता है आपका इस कर्म क्षेत्र में, यहाँ भी आकर के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं चंद्रपुर विधानसभा में हूँ। यहाँ के लोग मुझे पूछ रहे हैं बेटा कैसे हो, सभी लोग एक अपनापन दिखा रहे हैं। ये सब कोई विधायक बनता है एक क्षेत्र में प्यार मिलता है, लेकिन आज मुझे पूरे प्रदेश में प्यार मिलता है। ये सब मेरे आदरणीय लोगों का देन है जो मुझे आज यहाँ तक पूरे प्रदेश में आज प्यार सम्मान मिलता है। अच्छा सर, ये तो आपके निजी जीवन को लेकर हमने चर्चा किया। एक राजनीतिक सवाल भी आपसे करना चाहूंगा। बीजेपी का दावा है कि अभी लोकसभा में कहीं आप लोग नजर आने वाले नहीं है, 11 से 11 सीटें हम जीतेंगे। बीजेपी नेताओं का दावा है, जो डिप्टी सीएम हो, मुख्यमंत्री, तमाम नेताओं का एक बड़ा बड़ा बयान आ रहा है। उस बयान को राम कुमार यादव जी किस रूप में देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेता है, विशेष करके नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे इन लोग वोट मांग रहे हैं। लेकिन जब चाहे वो छत्तीसगढ़ की जनता हो या किसी भी लोकसभा की जनता हो, जब वोट डालने जाएंगे तो वोट डालने जाएंगे तो इस बात को जरूर लोग ध्यान देंगे कि मैं आखिर वोट क्यों डालूं। पोलिंग बूथ में चाहे वो जंगल का रहने वाला गरीब आदिवासी क्यों ना हो, चाहे मैदान में रहने वाला किसान क्यों ना हो, जब सोचेंगे वोट में क्यों डालूं मोदी जी को, तो इस बात को याद आएगा कि वही नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने हमको झूठा सपना दिखाकर बोला था भाई और बहनों मुझे प्रधानमंत्री बनाओगे तो काला धन को लाऊंगा और 15 लाख रुपए खाता में डालूंगा। ये वही है जिन्होंने गरीबी को दूर करने के बाद कही थी, महंगाई को कम करने के बाद कही थी कि मैं जब प्रधानमंत्री बनूंगा तो मेरी माँ जब खाना बनाती थी आंखों से आंसू आती थी, मैं जब प्रधानमंत्री बनूंगा तो गैस के भाव को कम करूंगा, लेकिन उसको 3 गुना बढ़ा दिया। तो इसलिए इनका जो वादा था खोखला था। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता बहुत ही, यहाँ का जनता होशियार है, बहुत ही
सूझबूझ के साथ में वोटिंग करते हैं। महोदय, उनका तो दावा ये भी है कि मेहतारी वंदन योजना को हमने पूरा कर दिया, मोदी की गारंटी के तहत अब किसानों को धान का जो अंतर की राशि है उसको दे रहे हैं। उनका तो ये भी दावा है कि जब विधानसभा में पूर्ण बहुमत के साथ हम सरकार में आ गए, जब विधानसभा में हमने कांग्रेस को परास्त कर दिया तो लोकसभा तो आसान है, उनका ये भी दावा है। देखिए, चुनाव ऐसा होता है कि ये महतारी बंधन की बात कर रही हैं। जब इन्होंने बोला था महतारी बंधन के समय में कि हम लोग जो है चाहे वो गांव के गरीब के ना हो और मुख्यमंत्री के पत्नी के ना हो, सभी महिलाओं को हम देंगे बोले थे 1000। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, उसमें काट छाट कर रहे हैं। पहले से अगर किसी को 500 रुपए पेंशन मिले तो उसको जोड़ के दे रहे हैं, एक पहला बात। और ये छत्तीसगढ़ में मान लो 3 करोड़ जनता है, जनसंख्या है, इसका तो 1.5 करोड़ तो महिलाएं हैं, आधी आधा। तो इन लोग बोल रहे हैं कि 50 लाख 60 लाख महिलाओं को हम लोग देंगे, तो बाकी को कहा जाएगा। इसलिए महिलाएं इंतजार कर रही है, जब लोकसभा के वोट मांगने जाएंगे तो उस बात को याद रखेंगे। ये आने वाले लोकसभा चुनाव में मैं तो ये कहता हूं कि 2-4 सीट कहीं से लोग जीत जाएंगे, नहीं तो इस दफे ज्यादा से ज्यादा जन यहाँ पर हम लोग जीतेंगे। और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा सीट, 11 में कम से कम 8 लोकसभा हम लोग जो है कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जी के, खड़गे जी की झोली में देंगे। महोदय, कांग्रेस के नेता तो ये भी तंज कस रहे हैं कि आपके पार्टी में गुटबाजी चरम सीमा पर है। जो आपके तत्कालीन जो पहले मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, आपके जो पहले के जो उप मुख्यमंत्री थे टीएस सिंहदेव जी, दोनों के बीच में जम नहीं पा रहे हैं। दीपक बैज जी अलग गुट बनाकर चल रहे हैं, जिसका नुकसान आप लोग को उठाना पड़ सकता है। ये बीजेपी नेताओं का आरोप है। बीजेपी वाले अपने पहले संगठन को देखे, हमारी संगठन जो एक भाईचारा बना करके हमारे में लोकतंत्र है, इनके जैसे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो शीर्ष बोल देते बोल दे, उसी के कहने पर चलते हैं। हमारे में लोकतंत्र है, जो अपना विचार है उसको रखते जरूर है, लेकिन हम एक परिवार है। जो हमारे राहुल गांधी, खड़गे जी, सोनिया गांधी जी यहाँ जो बोल दिए, हम एक परिवार की तरह उसको निभाएंगे। जिस किसी को भी टिकट देंगे, हम एक परिवार के नाते उनको हम आगे बढ़ाएंगे और उसको लोकसभा जिता करके हम राहुल गांधी जी, खड़गे जी की झोली में डालेंगे। तो आप ये चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव जी को सुन रहे थे। यादव जी बहुत ही तेज तर्रार विधायक है, उनकी कार्यप्रणाली ऐसी, उनकी छवि ऐसी है कि विधानसभा के लोग उन्हें बेटा कहकर पुकारते हैं। निश्चित तौर पर यादव जी ने आम जनता के बीच में ऐसा छवि बनाया है। बिंद्रा नौगढ़ के जो विधायक है जनक ध्रुव जी से बात कर लेते हैं। और ध्रुव जी कैसे हैं? बढ़िया भांजा श्री। आपका बीपी बहुत बढ़ गया था सवेरे, ये बिंद्रा नगर की जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो बीपी कुछ कंट्रोल हो गया, कुछ टैबलेट लिए थे आप? मैं टेबलेट लेता ही नहीं, बीपी मेरा है ही नहीं है मेरे पास। बीपी की बीमारी नहीं हो, बोलने वाले को बीपी होगा। नहीं, लोग तो ये भी कह रहे थे कि आप बिना सुरक्षा के आज भाग गए थे कहीं। नहीं, बिना सुरक्षा क्या, मैं जनता के बीच जा रहा हूँ, जनता का चुना हूँ जनप्रतिनिधि। नहीं, आपकी सुरक्षा कर्मी आपको खोद रहे थे, ऐसा लोग चर्चा कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं देवभोग दौरे में था और देवभोग में यहाँ पे आवास की व्यवस्था पिछले 3 महीना से मैं निर्वाचित हूँ। लगातार 3 महीना से निर्वाचित होने के बाद प्रशासन के लोगों की, स्थानीय प्रशासन को और कलेक्टर को लिखित के साथ साथ मौखिक रूप से कई दफे अपनी व्यथा बता चुका हूँ। उसके बावजूद भी व्यवस्था नहीं कर पा रहे। अब मेरी व्यवस्था नहीं हो सकता आवास का, तो मेरे साथ में जो सुरक्षा व्यवस्था रहेंगी उसको कहाँ रखूँ। इस महीने से मैं उनको छोड़ के आया और जब तक मेरे को आवास नहीं मिलेगा, मैं कहीं भी अपने कार्यकर्ताओं के यहाँ किसी घर में रुकूंगा करके मैं उसको मना करके आ गया। विधायक जी, आज कहाँ योजना है रुकने की आपकी योजना? चूंकि आपके जो साथी विधायक तो निकल जाएंगे आपको छोड़ के, तो फिर आप कहाँ रुकेंगे आज? नहीं, तो हमारी बहन यहाँ पे शादी के विवाह चल रहा है, यहाँ भी रुक जाएंगे। यहीं रुक जाएंगे। अच्छा विधायक जी, एक सवाल मेरे को ये बताइए, आप एक छोटा सा आपका 2 महीने का कार्यकाल है, आपने किसानों के मुद्दे पर लेकर बातचीत की, आपने सुपे बेड़ा को लेकर बातचीत किया, तमाम तरह के मुद्दों को लेकर आपने बातचीत की। तो बिंद्रा नगर की जनता ये जानना चाहती है कि 5 साल तक विधायक जी का ये रूप देखने को मिलेगा कि विधायक जी कुछ समय के बाद शांत हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसी कुछ नहीं बात नहीं। 5 साल के लिए चुने, 5 साल अभी तो ये प्रशिक्षण के तौर पे था। प्रथम सत्र हमारे आदरणीय लोग, सीनियर हमारे विधायक लोग बैठे हैं, इन लोगों से हमें सीखने का मौका मिला। आने वाले सत्र में और इन लोगों के अनुभव लेकर के, हमारे सीनियर विधायक लोगों का, CLP लीडर लोगों का अनुभव लेकर के और आक्रामक होंगे और जो यहाँ प्रमुख रूप से जो मुद्दा है उसको बखूबी से उठाएंगे। और जो क्षेत्रीय मुद्दा है, क्षेत्रीय मुद्दा के साथ साथ राज्य का मुद्दा है,
उसको भी पटल पर रखेंगे। विधायक जी, अब जब हम देवभोग से निकले थे और आपकी खबर को एक दर्शक देख रहा था, तो दर्शक का ये कहना था कि विधायक जनक ध्रुव जी कोई भी चीजों को प्रखर रूप से बोलते हैं, लेकिन विधायक जी आपके चेहरे में आज जो ताजगी जो दिखना चाहिए वो ताजगी दिख नहीं रहा है। विधायक जी, आपको हमेशा जनता ताजगी के रूप में देखना चाहती है, थोड़ा मुस्कुराइए विधायक जी। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं लगातार अभी आज 4-5 कार्यक्रम में अमली पदर से लेकर के छत्तीसगढ़ में होकर के लगातार धूप में घूम रहा हूँ। विधायक जी, धूप में तो आप घूम रहे हैं, जनता का प्यार भी आपके साथ है, तो मुस्कुराइए। बिल्कुल, जनता का प्रेम और प्यार तो मिला है तभी तो यहाँ तक पहुंचे हैं अपन। 10 साल के संघर्ष के पास अगर मिला है तो यहाँ के लोगों का एक एक घर, हमारे भाई बहनों का, हमारे दादी दादा यहाँ जो लोग रहते हैं, हमारे भतीजा लोग रहते हैं, हमारे भतीजी लोग रहते हैं, सारे रिश्तेदार लोग रहते हैं, सभी परिवार लोगों का आशीर्वाद मिला है तभी इतने बड़ा सदन में जाने का अवसर मिला है। निश्चित रूप से हम सब लोग घर परिवार के लोग हैं और हमेशा हम लोग खुश रहेंगे और रहते हैं और रहेंगे। आपने एक बड़ा कदम ये उठाया है कि आपने पर्यटन स्थल के रूप में जो सिकासेर को आपने पर्यटन स्थल के रूप में घोषित करवा दिया। इसके बाद फिर जो भाटीगढ़ है उसको भी पर्यटन स्थल के रूप में आपने घोषित करवा दिया। एक क्षेत्र की जनता के मन में ये भाव अब उठने लगा है कि नहीं भाई, हमारे क्षेत्र का जो विधायक है हमारी बातों को प्रमुखता से विधानसभा की पटल पर रखते हैं, उसको पूरा भी करवाते हैं। विधायक जी, आने वाले दिनों में आपके मन में ऐसी कौन सी सोच है कि नहीं, अब ये क्षेत्र का बड़ा काम है, इस बड़े काम को मुझे पूरा करवाना है? निश्चित रूप से जैसे मैनपुर ब्लॉक में सैलाब जलाशय जो लगभग 35 से 40 सालों से लंबित पड़ा हुआ है, जहाँ पे 2 से 3 हजार हेक्टेयर सिंचाई की सुविधा की जा सकती है, हमारी मांग है। देवभोग ब्लॉक में अगर देखेंगे छत्तीसगढ़ में जो बरही नाला है वो मुख्य समस्या है। उस बरही नाला के बनने के बाद छत्तीसगढ़ के सिंचाई के साधन, जहाँ पे हर हमेशा सिंचाई साधन नहीं होने का हर साल अकाल की स्थिति बनी रहती है, और हमारी पहली प्राथमिकता आने वाला समय में बरही नाला में एक बड़ा स्टाफ डैम बने, जिससे कि उस क्षेत्र का पूरा छत्तीसगढ़ के साथ साथ वहाँ 3 से 4 हजार हेक्टेयर जमीन है, उसकी समुचित सिंचाई हो सके। बीजेपी की सरकार कह रही है कि मोदी की गारंटी पर हम मुहर लगा रहे हैं, मोदी की गारंटी को पूरा कर रहे हैं। राम कुमार जी से जब मैंने सवाल पूछा तो बीजेपी पर हमलावर हो जाते हैं। उनका कहना है कि 2-3 सीट हम बीजेपी को दे देते हैं, बाकी 7-8 सीट हम जीतेंगे। विधायक जनक ध्रुव जी कितनी सीट बीजेपी को देना चाहेंगे, कितनी सीट अपनी झोली में लेना चाहेंगे? आने वाले समय में हमारा जैसे कैंडिडेट डिक्लेयर होगा, हमारे प्रत्याशी घोषित होंगे, आने वाला समय में बताया गया डबल इंजन की सरकार फेल नजर आएगा, और छत्तीसगढ़ में का पूरा देश में हमारी सरकार बैठेगी, इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बनेगी। ध्रुव जी, आप लोग क्यों 5 साल में फेल हो गए थे? इतना जल्दी क्यों जनता ने आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया? आने वाला समय बताया गया, आपको बता रहा हूँ कि ये झूठ बोलने वाली सरकार, एक दूसरे को लड़ाने वाली सरकार, और ये पूंजीपति की सरकार जनता जान चुकी है, हमारे गरीब किसान मजदूर जान चुके हैं। हमारी सरकार जब थी 5 साल में, गरीब किसान मजदूर के भूपेश बघेल की सरकार थे, तो अक्षर देखेंगे धान का जो रेट है कितना मिला था, तुरंत मिल जाता था। आज यहाँ पे इंतजार महीना इंतजार करना पड़ रहा है। इस बात को भली भांति जान चुके हैं। आने वाले समय में ये चुनाव के इंतजार कर रहे हैं मतदाता, हमारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये झूठ बोलने वाली सरकार, एक दूसरे को आपस में बांटने वाली, एक दूसरे को लड़ाने वाली सरकार कैसे यहाँ पे जीत सकती है। अच्छा, एक चीज बताइए, आप दोनों विपक्ष के विधायक हैं, राम कुमार जी दूसरी बार विधायक है, आपको पहली बार विधायकी की कमान मिली है। जब भी मुलाकात होती है किन चीजों को लेकर चर्चा होती है? क्या कोई हंसी ठिठोली बातचीत होती है क्या? ते यार विधानसभा में ऐसे करे यार, ते यार ऐसे करे यार, तोला ऐसा करना रही, तोला ऐसा करना रही, कुछ चर्चा होती है क्या? नहीं, हमारे आदरणीय यादव जी बहुत ही सुलझे हुए विधायक हैं। लगातार इनका सदन में सभी नेताओं से बहुत अच्छा से वार्तालाप होता है, और अच्छे से इन हमारे विपक्ष के बारे में, विपक्ष की तरफ से बहुत प्रमुखता से प्रश्न उठाते हैं, और सभी मंत्री लोगों को दमदारी के साथ खेलते हैं। निश्चित रूप से हमारा आदरणीय विधायक जी का अध्ययन जो है, चूँकि जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, संघर्ष किया हुआ इंसान है, आपने उसके पहले हिस्ट्री को खुद बताया, जो जमीन से जुड़ा हुआ रहता है, जो गरीब किसान
लोगों का दर्द समझा रहता है, खुद उस जगह से पल बढ़ के आए हैं। वो गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, बेरोजगारों का दर्द को समझता है, और वही आदमी बखूबी से बेबाक वही बात करते हैं। और इसी तरह हमारे यादव जी बहुत बेबाक तौर पर विधानसभा में लगातार चर्चाओं में रहता है। जब भी आपको देखने का मौका मिलेगा, आप जब भी सदन आएंगे तो ऐसा कोई दिन नहीं रहेगा, हर दिन चर्चा का विषय रहेगा यादव। हर जगह, हर प्रश्न में जवाब इनका तगड़ा रहता है। आपको जब भी जरूरत पड़ता है यादव जी से बातचीत करते हैं कि भैया यहाँ पे कैसे करूं? बिल्कुल, ये हमारे सीनियर है, सीनियर लोगों से जितना हमें सीख मिल जाए, और हम बिल्कुल इससे हमारे आदरणीय विधायक जी से हम परामर्श लेते हैं, इनसे जानकारी लेते हैं, बताते भी हैं। उम्र में बल्ले भरे हो सकते हैं, लेकिन अनुभव बड़ी चीज है ना, अनुभव का लाभ लेना हर कोई को चाहिए। अंतिम सवाल, आवास यदि नहीं मिलता है तो इसके बाद आपका क्या कदम रहने वाला है? मैं अभी 1 घंटा पहले दूरभाष से मेरे नया जो अभी अनुभागीय अधिकारी इज्जत जी आए हुए हैं, उन्होंने दूरभाष से मुझे आश्वस्त किया कि कल आपको आवास मिल जाएगा। आप वही आवाज विश्राम गृह में रहिएगा बोले हैं, तो आज विश्राम गृह में रहना होगा, और कल से फिर जहाँ नई आवास की व्यवस्था की वहाँ से रहना। तो सुरक्षा कर्मियों को आपने बुला लिया अपने पास ना? मैं बुला लिया, मैं अपने सुरक्षा कर्मी। तो आप चंद्रपुर के जो विधायक हैं राम कुमार यादव जी को सुन रहे थे, बिलवा नगर के विधायक है जनक ध्रुव जी को सुन रहे थे। दोनों ने अपने अनुभव साझा किए, और दोनों एक तरह विधायक हैं और विधानसभा में प्रश्नों को, जनता से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से, प्रखरता के साथ उठाते हैं। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, चिचिया।